है साइंस जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। इंग्लिश इसका क्या होता है? जैव प्रक्रम का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ओके, कोई दिक्कत? तो चलिए अब चलते हैं, ये नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? खतरनाक नोट्स है जो कि आपको क्लास 10 साइंस के लिए बहुत ही बेहतर है। चलिए, सबसे आसान मिलेगा आपको इसमें वीडियो में। आगे चलते हैं। देखिए, इस तरह से सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे अध्याय 6, ठीक है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कम बताएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिएगा, अभी बताए थे। चलिए देखिए, जैव प्रक्रम क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। वैसे यानी सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिए, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। बोलना क्या है कि जैव प्रक्रम कोई पूछे क्या होता है तो बोलिएगा ना कि जीव के अनुरक्षक कार्य करने वाली को जैव प्रक्रम कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे जैव प्रक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक हो गया पोषण, दूसरा हो गया श्वसन, तीसरा हो गया वहन, उसके बाद उत्सर्जन, ठीक है? इस चारों प्रोसेस के बारे में हम लोग अभी समझेंगे, ठीक? चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, यानी पोषण क्या होता है। पोषण, ठीक है, समझेंगे। पोषण एक ऐसी चीज है बाबू जो भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, अच्छे भोजन का अवशोषण करता है एवं शरीर को अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है। उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इसको भी नोट करिएगा, इसको पूरा नोट कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। पोषण जो है, पोषण पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। कितना बांटा गया है पोषण को? 2 जीवों में, ठीक है? पोषण को कितना भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है? चलिए कौन कौन से देख लेते हैं भाग। देखिए, ये भाग है आपका पोषण का। पहले स्वपोषी पोषण, उसके बाद विषमपोषी पोषण। एकदम पूछता है, पूछेगा आपको एग्जाम में कि स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर बताइए, तो दोनों में अंतर बताना होगा, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन आता है इसका। तो चलिए देखते हैं पहला अंतर क्या है। पोषण यानी स्वपोषी का पहला पोषण और दूसरा विषम पोषण, ठीक है? देखिए, स्वपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास क्या करते हैं? वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को क्या बोलते हैं? इसका भी चैप्टर लाएंगे, कार्बन एवं यौगिक का लाएंगे चैप्टर आपकी। ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं क्या करता है? बनाता है, ठीक है? उदाहरण जैसे हरा पौधा ले लेंगे, ठीक? उसी में अब देखिए विषम पोषी क्या है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। इसमें क्या हुआ था कि भोजन स्वयं अपना क्या करता है? जीव अपना स्वयं भोजन बनाता है। इसमें है कि पोषण वह तरीका जिसके जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है? बल्कि अपने भोजन के लिए इन जीवों पर निर्भर करता है। अपने भोजन के लिए क्या करता है? अन्य जीव पर। जैसे अन्य जीव क्या? मानव व अन्य जीव होते हैं, ठीक है, दूसरे के पर आधारित, दूसरे पे आधारित। जैसे हम लोग साग पे आधारित हैं, है ना, मांस मछली ये सब हो गया, ये सब पे आधारित। मानव का अन्य जीव हो सकते हैं, मानव व अन्य जीव दोनों हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब आपको पढ़ना है सपोषी पोषण के बारे में। सपोषी पोषण हम क्या होता है इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? फटाक से नोट कीजिए। देखिए, सपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सपोषी पोषण हरे पौधा तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, ठीक है, इसमें होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है पूछ दिया क्वेश्चन, पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? यह वह प्रक्रम है जिसमें सपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है, ठीक है? ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दी जाते हैं, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कि ये उदाहरण आपको दिखा रहा, ये उदाहरण है, नहीं समझ में आए तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, ये दोनों के बीच में, तो क्या बनेगा? C6H12O6। ये किसका सूत्र हो गया? किसका सूत्र हो गया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। H2O और O2 क्या हुआ कि CO2 जो है, CO2 जो है C अलगे हो गया, ठीक है, कार्बन अलगे हो गया 6 यानी समझ रहे C6। उसका ऑक्सीजन जो है अलगे हो गया, ठीक है? यहाँ पे ऐसे समझेंगे, कार्बन अलगे हो गया, ऑक्सीजन अलगे हो गया और H2O ही बन गया, ठीक है? जल जल ही होता है, जल जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पता है ना? चलिए लास्ट स्टेज, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक
कच्ची सामग्री क्या क्या हो सकती है। अभी देखते हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल के रूप में प्राप्त करते हैं। समझे कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। कौन कौन सा होती है घटना, देखिएगा इसको, कौन कौन सी घटना होती है। देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा के अवशोषित करना, ठीक है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यानी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, ठीक है। अपचयन उपचयन भी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये जो है रंध्र यानी स्टोमटा कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं रंध्र को? स्टोमटा। देखिए, स्टोमटा क्या होता है कि इसमें पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती पत्ती एगो मान लो ये पत्ता है, देखिए ये पत्ता है, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, इसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए समझेंगे क्या होता है। रंध्र के प्रमुख कार्य हैं, कौन कौन सा कार्य है बाबू, देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। दूसरा, वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल जल वाष्प में के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। समझे कि नहीं? जल जो है किस में निकल जाता है? वाष्प। वाष्प मतलब समझ सकते हैं, जो गैसों के रूप में उड़ता है, ठीक है, गैसों के रूप में उड़ता है, धुआं जैसा। जैसे किसी डेगची को हम लोग क्या करते हैं, चढ़ाएं, उसमें से गर्म पानी होता है तो क्या ऊपर में धुआं जैसा निकलता है, तो वो क्या होता है? वाष्प। आगे ऊपर जाके वाष्प बन जाता है, वाष्प के रूप में क्या होता है? निकल जाता है, रंध्र द्वारा निकल जाता है। समझे कि नहीं? अब देखिए, सहायक कोशिका है, इस चित्र को आप लोग जरूर कॉपी में बनाइएगा। ये छिद्र है जो अनिचर्म कोशिका है, ठीक है, द्वारा कोशिका है। इस हम आपको बहुत ही रंध्र छिद्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखिए, चित्र के अनुसार चलते हैं हम लोग। ये जो चित्र है, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों विनिमय और वस्तु सर्जन के लिए खुलते हैं और बंद होते हैं। समझे कि नहीं? देखिए आगे, देखिए विषम पोषी पोषण अब देख लेते हैं, यानी हेट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। क्या देखेंगे? विषम पोषी पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? हेट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। कोई दिक्कत नहीं। विषम पोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? देखिए, प्रणाली सम पोषण, उसके बाद मित्र जीव पोषण, उसके बाद परजीवी पोषण। ये तीनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेलोजोइक। उसके बाद सप्रोफिटिक, उसके बाद हो गया पैरास्टिक, ठीक है, पैराजिस्टिक। अब देखिए हम लोग समझेंगे ये तीनों के बारे में क्या क्या होता है।